बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है और आप इसको कम करना चाहते हैं तो मेरा ये नुस्खा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको एक बार ज़रूर आज़माएं। इंशाल्लाह 1 माह में 10 किलो तक वज़न कम हो जाएगा। ये नुस्खा मुफीद होने के साथ साथ आसान भी बहुत है और टेस्टी भी बहुत है। उम्मीद है कि आप लोगों को नुस्खा पसंद आएगा। अगर नुस्खा अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप दूध लें। इसको आप देगची या कढ़ाई में डालकर बॉयल कर लें। जब दूध ऊपर उठना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा कम कर दें और चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें। इस तरह आप 3 से 4 मिनट तक दूध को अच्छी तरह बॉयल करें। फिर आप चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। अब आप चिया सीड लें 1 चम्मच। चिया सीड जो हैं वो इस तरह के गोल होते हैं, ये ज़्यादा ब्लैक नहीं होते। मैं आपको चिया सीड की पहचान करवा दूं ताकि आप खरीदते हुए चिया सीड और तुख्मलंगा में फ़र्क कर सकें। चिया सीड जो हैं इसको आप बाज़ार से आसानी से ख़रीद सकते हैं, लेकिन ख़रीदते हुए आप एहतियात करें कि तुख्मलंगा और इसमें आप फ़र्क कर सकें। तुख्मलंगा जो है वो ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक, और थोड़ा लंबा होता है। हमारी ये रेसिपी जो है वो तुख्मलंगा के बगैर तैयार होगी, सिर्फ चिया सीड के साथ ही बन जाएगी। चिया सीड और तुख्मलंगा को आप वाज़िया तौर पर फ़र्क देख सकते हैं। आप इनकी जिसामत और कलर में भी फ़र्क देख सकते हैं। इसके अलावा इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। चिया सीड के जितने भी फ़ायदे मैं आपको गिनवाऊँ वो कम हैं। चिया सीड आप 1 से 2 चम्मच लें। इसको आप साफ़ कर लें। इसके अंदर से जो कैंकर वगैरह हैं या मिट्टी वगैरह है इसको आप अच्छी तरह साफ़ करें। इसको आप पहले साफ़ कर लें। इसे तैयार करके आप एक साइड पर रख दें। आप देखें साफ़ करते हुए आपको इसके अंदर से कैंकर या रेत वगैरह नज़र आएगी। इसको आप निकाल कर अच्छी तरह साफ़ करें और सीड को आप एक साइड पर रखते जाएं। अब आप दूध नॉर्मल हालत में होने पर 1 कप दूध लें। इसको आप बाउल में डाल लें। दूध के अंदर आप चिया सीड डालें। इसको डालकर आप मिक्स करें। चम्मच लाकर इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। चिया सीड जो हैं वो तुख्मलंगा की निस्बत ज़्यादा देर में फूलते हैं। इसको आप 4-5 घंटे के लिए रख दें। आप इसको जितनी देर रखेंगे इतने ही ये बेहतरीन फूलेंगे और तैयार होंगे। साथ में आप इसके 1 चम्मच शहद शामिल कर लें। शहद डालकर आप इसको मिक्स कर लें। अगर शहद नहीं है तो आप ब्राउन चीनी डाल लें। फिर आप बादाम 3 से 4 अदद और पिस्ता शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों को डालकर अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप वो भी चंद डलियाँ इसमें 1 या 2 डली डालकर इसको मिक्स करें। अब आप इसको फूलने तक रख दें। अगर आप इसको रात को भिगोकर रख दें तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये फूल जाएंगे। ये फूलकर अपनी मिकदार से दुगना हो जाएंगे। इसको आप कप में या गिलास में डालें। इसके ऊपर आप सीड वगैरह लगाएं और मज़े के साथ नोश फरमाएं। यकीन करें कि इतनी टेस्टी रेसिपीज़ है। आप इसको सुबह उठते हुए 1 गिलास पानी पिएं। इसके आप आधे घंटे के बाद ये 1 कप इस्तेमाल करें। आप देखें चंद दिन के इस्तेमाल से ही आप बाज़िया फ़र्क पाएंगे। इंशाल्लाह आप 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, आपको वर्जिश या डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को नुस्खा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।